रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दर्द की इलाज क्या है, कैसे करेंगे इसका इलाज? ये सरकार बदले तो हुआ काम। चचा है वो बता रहे हैं कि अब की बार बदला। अब भाई देखिए, बिजली में क्या काम? हम क्या बीजेपी ने फ्लाईओवर बनाए हैं और काम करे हैं। जो हमारा बन रहा है वो चाहिए, हमें फ्री मत दो, हमारी फ्री की आदत मत डालो। झुमका नगरी बरेली में घूमते हुए हम एक और गली में पहुंचे हैं। यहाँ जानेंगे कि अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं। क्या नाम है चचा? मोहम्मद यूनुस। चचा, अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? चुनाव नजदीक आ चुका है, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मियाँ जी की जब बात होती है हर पार्टी अपना दावा करती हुई नजर आती तो मैं जो पार्टी सफल होगी उसको सपोर्ट करेंगे साहब। है। कौन पार्टी सफल होने जा रही है? कांग्रेस पार्टी सफल होगी सर। कांग्रेस को सफल करेगी। जी जी बिल्कुल। बरेली के क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं? मियाँ जी किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? ये कारोबार और बिजनेस के ऊपर और कारोबार और बिजनेस बिजनेस, हाँ जी, नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी मिलेगी लोगों को, इस पर ध्यान दिया जाएगा। मियाँ जी नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दे रही पढ़ाई के ऊपर। इसकी वजह से समस्या हो रही है। बरेली के मियाँ जी पर जब सवाल होता है, क्या नाम है आपका? मेराज अली। राजल भाई, बात यह है कि भाईजान अब की बार किसकी नैया पार लगाएंगे? भैया हम तो गठबंधन से आगे लगाएंगे। दोनों गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन, इंडी गठबंधन का नैया पार लगाएंगे। कांग्रेस गठबंधन, गठबंधन कांग्रेस गठबंधन। अगर बरेली की बात देखा जाए, इतिहास देखा जाए, तो यहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कब्जे में। हाँ 10 साल 2009 से 14 के छोड़ करके बीते 8 लोकसभा उठाकर देखा जाए, 10 साल है, केवल 10 साल। उससे पहले किसका कब्जा था? कांग्रेस बरेली में कांग्रेस का कब्जा। है, कांग्रेस छापा का। अब की बार लोकल के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों पर चुनाव रहेगा? गेहूं की जगह बाजरा खिला रहे हैं। गेहूं की जगह बाजरा खिला रहे हैं। बस यही काफी है। यही काफी है आपका? इंसानों को नहीं खिला रहे, जानवरों को माल खिला रहे हैं। जानवरों का माल खिला रहे हैं, इसलिए नाराज है मियाँ जी। बस मियाँ जी नहीं, आम जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शम्मू खान है भाई। गेहूं की जगह बाजरा खिलाया जा रहा है। वो तो खिला ही रहा है, गेहूं की जगह बाजरा, उसमें क्या कहना है। ये समस्या बड़ी है। बड़ी समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है बड़ी। गेहूं तो फ्री में खिला रहे हैं। अरे फ्री में तो जाने क्या क्या खिला रहे हैं। अगर वो खुद फ्री में दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा दिए दे रहा तो कह रहा हूँ फ्री बांट रहे हैं। ये क्या बात है? आपको फ्री नहीं चाहिए? हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें मोल चाहिए। जो हमारा बन रहा है वो हमें दे दो, जो हमारा बन रहा है वो चाहिए, हमें फ्री मत दो, हमारी फ्री की आदत मत डालो। मेहनत का खाना। मेहनत का खाना चाह रहे हैं हमें जो मेहनत का खाना चाह रहे हैं। जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करना चाह रही? भाई महंगाई पे नहीं बात करना चाह रही है, बेरोजगारी पे बात करना नहीं चाह रही है, ये मुद्दे पे क्यों नहीं बात करनी? हिंदू मुस्लिम में भटका क्यों रही है? हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बड़ा मुद्दा है चुनाव से। बिल्कुल साहब, बरेली बिल्कुल नकार देगी, बरेली बिल्कुल नकार देगी। बरेली में भाईचारा कायम रहेगा। बिल्कुल भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और देखना गठबंधन की सरकार आएगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई अब की बार गठबंधन। इंशाल्लाह गठबंधन आएगी। बहुत परेशान हो चुके हैं कारोबार से। कारोबार डाउन जा रहा है। बिल्कुल पैदल हो गए भाई साहब, पैदल। परेशानी बढ़ रही है, कारोबार क्यों ठप होता जा रहा है? ये तो मोदी जी से पूछो आप, हमसे क्यों पूछ रहे हो? कारोबारी आप हैं, आप बताएंगे। मोदी जी कारोबार थोड़ी कर रहे हैं। तो सारी इकोनॉमी सब उन्हीं की सिस्टम चलता है। जो भी काम कर रहा है करा तो वही रहा है सब। वो काम धंधा वही करा रहे हैं। बिल्कुल, और क्या। मियाँ जी क्या कहना है? क्या है बरेली का मिजाज? कुछ नहीं मालूम भाई, आपको नहीं मालूम? घोटाला, सब गुजारा सब घोटाला, भगवान भरोसे, सब उसी हो बस। ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। ठीक है, ठीक है। आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा जो इन्हों का सही गया। सबका एक ही कहना है। क्या नाम है? राहुल भाई, मियाँ जी के मूड की बात चल रही है। झुमका नगरी में इस वक्त हम गलियों में घूम रहे हैं। मियाँ जी का क्या रुझान रहने वाला है? रुझान यही है, सबसे ज्यादा परेशान मिडिल और लोअर क्लास ही है। हमारी हाई क्लास वालों के उनकी ऐश की घट रही है। सबसे ज्यादा दुखी जो है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है। हर चीज में वही पिसता है सबसे ज्यादा। हर चीज में गरीब पिस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब बचते हैं। गरीब अब की बार बरेली के अगर जनता की बात की जाए, उन लोगों की बात की जाए, उन मियाँ जी की बात की जाए, भाईजान की बात की जाए, तो दिल में दर्द है। बिल्कुल बहुत दर्द है, दर्द हो रहा है अभी भी। दर्द हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दर्द की इलाज क्या है, कैसे करेंगे इसका इलाज? ये सरकार बदले तो हुआ काम। सरकार बदलने से इलाज बिल्कुल होगा। बिल्कुल सरकार बदलने से इलाज होगा। हाँ बिल्कुल, परेशान है। गरीबी जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं होती है, गरीबी गरीबी होती है। और गरीब बहुत परेशान है, गरीब बहुत परेशान है। वो भिखमंगा हो गया है। वो कंट्रोल पे पहले एक दौर ये था कि कंट्रोल से अनाज लेना पसंद नहीं करता था। आज वो कंट्रोल पे टाइम लगा हुआ है, क्योंकि उसके हालात इतने खराब हैं कि टाइम पे खड़ा हो गया कि अनाज मिलेगा। मेरे भाई, क्या हम भिखमंगे बन गए?
हमारे हाथों में कारोबार था, हमारी दस्तकारी थी, एक्सपोर्ट होता था, जरी का काम उरूज पे था और तमाम मामला चलते थे, समझे। बरेली फर्नीचर का बाजार था, फर्नीचर का बाजार है, लेकिन आज हालत कितने बुरे हैं आप खुद देखिए। फर्नीचर के बाजार के हालात बुरे हैं। फर्नीचर के नाम से बरेली जाना जाता था। जरी दरदोजी और फर्नीचर का कारोबार बिल्कुल ट्रप पड़ा हुआ है। इस बार सबका विचार यही है कि गठबंधन सरकार, अब की बार बदलाव होगा। बरेली की जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहती है, क्योंकि कोई भी काम जरी वर्क का है या फर्नीचर का, सब कारोबार ठप है, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कारोबार ठप होता जा रहा है। अगर सरकार की बात की जाए, सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हर जिले को बढ़ावा दे रही है। नहीं तो ऐसा कुछ बरेली में तो कुछ वहाँ देखने को तो मिला ही नहीं है अब तक। बरेली में ध्यान नहीं दिया जा। बिल्कुल जरी दरदोजी का ऐसे नाम से जो मशहूर है, बिल्कुल सबके कारोबार भी ठप है इतने टाइम पे। मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं? राशन वासन कुछ नहीं मिलता है भाई। राशन वासन कुछ नहीं मिलता ना। क्यों नहीं मिलता? पता नहीं, कोई कुछ नहीं देते। तो किसकी नैया पार लगाने जा रहे हो लोकसभा चुनाव में? बिहार वाला क्या नाम है आपका? मनोवर अंसारी। मनोहर भाई, जब बात होती है बरेली की, झुमका नगरी की बात होती है, तो यहाँ फर्नीचर का बड़ा व्यापार हुआ करता था। आज क्या हकीकत? बात यह है, चाइना का एक्सपोर्ट बंद हो गया, सब सही हो जाएगा। चाइना से जो माल आ रही है, बेरोजगारी फैल गई। बाहर से आने वाले माल से कहीं ना कहीं यहाँ की दिक्कतें बढ़ रही हैं। जी जी, बात यह है बस। तो मियाँ जी किसकी नैया पार लगाएंगे? बरेली की हकीकत क्या है? किन मुद्दों पर चुनाव होने? बरेली में हकीकत यह है, आयरन की आगे सीट, आयरन की, मतलब गठबंधन लड़ेगा। गठबंधन लड़ेगा? जी जी, बिल्कुल पक्का है। मोदी भाईजान कहीं ना कहीं दूर दूर तक परेशान। नहीं तो मोदी तो सही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्या गलत कौन है? कारोबार नहीं है तो क्या करेगा आदमी, होता परेशान। कारोबार नहीं है तो परेशान, ये परेशानी है और क्या है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा? ध्यान है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल रहमान। मुन्ने भाई, अगर बात होती है बरेली की, झुमका नगरी के नाम से यहाँ का इतिहास है, और उस इतिहास को कैसे कायम रखा जाएगा, और मियाँ जी किसकी नैया पार लगाएंगे? मियाँ जी किसकी नैया पार लगा सकते? नैया पार तो अल्लाह लगाएगा, है नहीं? किसको आशीर्वाद देने जा रहे हैं हम? अब वो तो जाके टाइम पे देखेंगे कौन किसको आशीर्वाद देना है, किसको नहीं देना है नहीं? बरेली की जनता लगातार भाजपा से बहुत मोहब्बत करती है, लंबे समय से भाजपा का राज। हाँ हाँ, बहुत भाई। अब किसी के ऊपर कोई जोर तो है नहीं भाई, जिसको दिल चाहे वो उसको दे सकता है। इसे कोई जबरदस्ती का काम तो है नहीं। कोई भाजपा को दे रहा, कोई सापा के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, जिसकी मर्जी है भाई, जिसके साथ दे, जिसकी मर्जी उसके साथ। क्या नाम है बाबूजी आपका? मोहम्मद वासिक। वासिक भाई, अगर बरेली की बात होती है तो अब की बार भाईजान किसकी नैया पार लगाने वाले? अब की बार तो पलटेगी बाजी, गठबंधन। गठबंधन? बिल्कुल। किन मुद्दों पर चुनाव रहने वाला है? ये सरकार ने करा क्या इतने साल रह के? सिवाय कुछ नहीं किया, सिवाय बेरोजगारी बढ़ी है। और सब 420 देखो कैसी हो रही। सही आदमी को जेल में डालना है, जो केजरीवाल इतना ईमानदार आदमी, उसे जेल में डाल दिया। संजय सिंह को जेल में डाला। विपक्ष पर जिस तरह से शिकंजा जो एजेंसियां हैं वो कस रही हैं, उससे लोग परेशान। बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है इस बातों से। ये गया, बीजेपी गई बिल्कुल सुपड़ा साफ। इंशाल्लाह बरेली से शुरुआत होगी। झुमका नगरी से यहाँ पर शुरुआत यहीं से होगी इंशाल्लाह। गठबंधन जीतेगी। बिल्कुल राइट। क्या कहना है? गठबंधन जीत रहा है जी, पूरे हिंदुस्तान में फुल बहुमत से इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। मियाँ जी बरेली के किसकी नैया पार लगाएंगे? देखिए, वो तो लोकतंत्र है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, और ज्यादातर तो लोग हिंदुस्तान में गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को देंगे जी। क्या ऐसा कारण है, किस वजह से युवा ये कह रहे हैं कि गठबंधन को वोट देंगे? ऐसा है ना, देश में बेरोजगारी बहुत हो गई है, और नौकरी वगैरह युवाओं के लिए कुछ है नहीं। युवाओं के लिए नौकरी नहीं? युवा के लिए बताइए आप, 10 साल में कहाँ कुछ निकला? 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, जब से युवाओं के लिए कुछ नहीं है। युवा परेशान है, बहुत परेशान है। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, और नौकरी के लिए तो बेचारे लाइन लगाते फिर रहे, तब भी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है भाई, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी कहाँ से मिलेगी यार? परेशान है, बदहाल स्थिति में युवा बहुत परेशान है, काम धंधा बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल। बरेली तो भाजपा पर आशीर्वाद बना के रखती है हर बार। भाजपा क्या, भाजपा कुछ नहीं है ना, भाजपा किसी का कुछ नहीं हो रहा है भाई। इस सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है, बस दिखावा हो रहा है। सरकार में कुछ नहीं हो रहा, रोडों पे गड्ढे खुद रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये कुछ तो हो रहा होगा। कुछ नहीं हो रहा है, रोडों नहीं हो रहा।
कुछ नहीं हो रही है। मुद्दों पर अब की बार चुनाव होने वाला है भैया। बस ठेला लगाने का नौबत आ गई है अब। ठेला लगाने की नौबत है। हाँ, फुटपाथ पे देखो सब दुकान का माल सस्ता करके बेचना पड़ लिया। जितने घर बनना उतने टूट जा रहा है, जितने घर बनने हैं उतने टूट रहे हैं। चल जा रही है बात क्या है। भैयों पर विशेष ध्यान है सरकार का। नहीं, कहाँ भैया का ध्यान है ज्यादा, नहीं है ध्यान। नहीं, सबका साथ सबका विकास कहाँ है। एक समुदाय के खिलाफ लगातार टिप्पणी होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और बल्कि ये देश जो है लोकतंत्र है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि अब की बार बरेली की जनता का क्या कहना है। बरेली के सड़कों पर हम निकले हैं, क्या कहना है किसके बारे में? बरेली की जनता क्या कहती है? मियाँ जी क्या किसकी तरफ आशीर्वाद बनाने जा रहे हैं? मियाँ किसी की तरफ नहीं बनाएंगे, मियाँ अपनी चलाते हैं। अपनी चलाते हैं? मियाँ अपने से ही कहेंगे। कौन ऐसा है जो अपनी नहीं चलाता? वो मियाँ भी अपनी से ही कहेंगे। तो अब की बार बरेली की जनता किसको आशीर्वाद देने जा रही है? आशीर्वाद वही उसी को देगी जो काम करेगा। जो काम करे। कौन काम करे? जिसने अभी तक जनता के लिए काम किया है। ये एक बंद लिफाफा है, ये तभी खुलेगा जब वोट खुलेंगे। जनता अपना जो है निष्पक्ष चुनाव करती है और साफ तरीके से उसको वोट देती है, जिसने उसको साफ तरीके से। बरेली के भैया नाराज हैं? नहीं, नाराज तो नहीं है, खैर नाराज किसी से नहीं रहेंगे, नाराज नहीं है, लेकिन जनता चाहती है कि हम ऐसा चुने अपना सरबराहकार जो उनके। कौन चुना जा रहा है अब की बार? किसके लिए आपका आशीर्वाद जा रहा है? मियाँ जी की बात खड़ी होती है, हर कोई का ये कहना है कि अब की बार बदलाव तो जरूरी है। बरेली बदलाव चाहती, बिल्कुल बदलाव चाहती है। लंबे समय से एक पार्टी का कब्जा। जी कब्जा है, बहुत पुराने टाइम से बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है बरेली? बिल्कुल जी भाई। क्या बदलाव चाहती है? किस पर आशीर्वाद बरसेगा आपकी बार? बीजेपी पे। बीजेपी पर क्यों? कोई विकास और शांति का प्रतीक रहा है ये। भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर अब की बार विपक्ष आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है जो। ऐसा कुछ नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। अगर बरेली की नब्ज जाननी है, बरेली के बारे में जानना है तो गलियों में घूमना पड़ेगा। झुमका नगरी की गलियों में घूम रहे हैं। भैयों का क्या कहना है आपकी बार? बताइए किसके बारे में? लोकसभा चुनाव है, चुनाव में अब की बार मियाँ जी किस पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं? तो मियाँ जी के ऊपर है कि किस पे आशीर्वाद बरसा। मियाँ जी से ही हम पूछ रहे हैं, मियाँ जी से ही बात कर रहे हैं। तो देखो, जनता जो काम करेगा सही, जनता उसको वोट देगी। कौन सही काम कर रहा है? अब जो सही काम कर रहा है, जो जनता सही काम, अगर जनता उसको वोट देगी जो काम दे। बात ये नहीं है वोट किसको देनी है, लेकिन पूछना ये है कि अब की बार मियाँ जी किन मुद्दों पर चुनाव में आशीर्वाद बरसाने वाले हैं? कौन वो व्यक्ति है जिस पर आशीर्वाद बरसाएंगे? किसी चेहरे का, किसी व्यक्ति के लिए, किसी बड़े के लिए, किसी छोटे के लिए? वैसे तो साइकिल चलेगी। हाँ, बाकी तो ऊपर वाले का नसीब है इन लोगों का, भाई साइकिल चलना चाहिए। ऊपर वाले की मर्जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू है। शानू भाई, जब बात होती है मियाँ जी की तो मियाँ जी का क्या कहना है अब की बार? क्या है बरेली की राय? बरेली की राय तो यही है कि भाई बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। क्यों निकलेगी बीजेपी? आपके सारे जो भाई हैं, लोग हैं, चचा हैं, वो बता रहे हैं कि अब की बार बदलाव। अब भाई देखिए, बरेली में क्या काम क्या बीजेपी ने फ्लाईओवर बनाए हैं और काम करे हैं। नहीं, बीजेपी, एक बात सुनिए, बीजेपी के में आपका गुंडाराज खत्म हो गया। एक काम बताइए, बरेली में संतोष जी ने ये काम कराया, कोई भी जगह बदला दी आप। सड़कें। कामगार आपके बीच में आते हैं क्या जीतने के बाद? कितनी बार? जी बहुत बड़े आदमी है साहब, एक बार बदला दी। पूरी सैलानी पे देख ले, संतोष जी यहाँ पे चक्कर लगाए हो कभी देखा सांसद को? नहीं, मैं तो फिलहाल पुराने शहर का रहने वाला हूँ, नए शहर के बारे में मुझे नहीं पता। और मगर शहर के बारे में नहीं पता है। ओल्ड सिटी में बता दी संतोष जी कहाँ है, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ ओल्ड सिटी में, कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है भाई आपका? शानू। शानू भाई, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले? मियाँ जी से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक समझदार है भाई, जिसको वोट देना होगा खुद देगी पब्लिक। भाईजान समझदार हो चुके हैं तो किसकी नैया पार लगाएंगे भाई? जिनने काम अच्छा किया हो, जिनने विकास किया, काम अच्छा किया। सर ये तो एक बन है। अब इस टाइम जो है पब्लिक सब समझदार है। अगर बीजेपी को वोट देने का होगा तो बीजेपी को वोट देगी, कांग्रेस को देने होगा तो कांग्रेस को देगी। सर पब्लिक समझदार है। किस अब की बार अगर बरेली की बात हो, बरेली की इन गलियों की बात हो तो क्या फिजा देखने वाली है? क्या हवा चलने वाली है? क्या रुझान बदलने वाला है? देखिए, विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ धर्म और जात के आधार पे और लोगों की भावनाओं को भड़का के वोट हासिल किया जा रहा है। जब तक कि विकास पे काम नहीं होगा तब तक कि अब वोट नहीं जाएगा। अब लोगों को पुनः इस पे विचार करना पड़ेगा कि जो आदमी काम करेगा वोट उसी को जाएगा। धर्म के आधार पे वोट, जात के आधार पे वोट नहीं जाएगा। पार्टी है सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, क्या सबका साथ और विकास बरेली में नहीं हो पाया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
सिर्फ ये नारा ही रह गया है, ये हकीकत में जो है वो ज़मीन पे नहीं उतरा है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी के एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट बना के जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से धार्मिक बरेली में किस तरह से परेशान किया जाता है एक विशेष वर्ग के लोगों को? बरेली लोकल की बात अगर ना करें, आप पूरे प्रदेश में जो माहौल बनाया जा रहा है उसको अगर उस पे देखा जाए तो एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट बना के जिस तरह उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है कि एक धर्म को टारगेट बना के अन्य धर्म समुदायों को एक करके उनका वोट हासिल किया जाए। और ये बहुत दुखद है। ये देश जो है हमेशा गांधी का देश रहा है, ये एकता का प्रतीक देश रहा है। ये हिंदू और मुसलमान यहाँ पर हमेशा मिलजुल के रहे हैं और इस देश में इस तरह की राजनीति करके जिस तरह इस देश का माहौल खराब किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ अब की बार भाईजान रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वोट जो माहौल खराब करेगा वोट उसको नहीं जाएगा। जो विकास करेगा, जो नौकरियां देगा, जो शिक्षा पे ध्यान देगा, जो स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, इन मुद्दों पे वोट जाएगा, ना कि जात बिरादरी और धर्म के आधार पे वोट जाएगा। जात बिरादरी के आधार पर अब की बार वोट होने वाले नहीं है। झुमके नगरी की अगर बात की जाए तो कौन कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर लोकसभा चुनाव? देखिए, आप जहां खड़े हैं यहाँ पर भी अगर नजर डालें तो यहाँ पर विकास की नजरिए से देखें तो ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। यहाँ पर विकास होना चाहिए था, लेकिन आप इनकी गलियों को, इन रोडों को अगर गौर करें तो बहुत ही स्थिति खराब है। आज की डेट में इन रोडों पे चले जाएं तो आप सही से चल नहीं पाएंगे, इतने गड्ढे इस रोड पे बन गए हैं। तो विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। अब वोट किस बात पे दे दिया जाए? तो कहा जा सकता है कि पक्षपात की राजनीति से विकास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्षपात की राजनीति से विकास चल रहा है। कुछ एरियो को टारगेट करके वहां विकास नहीं कराया जा रहा है और कुछ विशेष एरियो को टारगेट करके वहां पर विकास हो रहा है। तो ये विकास को विकास हम नहीं कहेंगे। विकास सबका होना चाहिए, हिंदू और मुसलमान सबका होना चाहिए। सभी इस देश में सब बराबर है, सबके लिए बराबर यहाँ पर न्याय मिलने के लिए सब चीज है। उसके साथ अगर बात कीजिए सरकार बनाने में सबका सहयोग रहता है। सबका सहयोग रहता है। हिंदू और मुसलमान के आधार पे नहीं, पिछड़ेपन के आधार पे विकास होना चाहिए। ये देख करके नहीं कि कौन एरिया मुसलमान का है, कौन एरिया हिंदू का है। विकास होना चाहिए। आधार ये होना चाहिए कि ये एरिया पिछड़ा है, उसमें लोग रह रहे हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। झुमका नगरी की अगर बात की जाए, मियाँ जी के मूड की बात की जाए तो यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मुन्ना अजहरी। मुन्ना भाई, अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए, मियाँ जी के मूड की बात की जाए तो क्या मूड है लोकसभा चुनाव? भाई यार थोड़ा सा बता दीजिए। पता है रोजा है, रोजा इस वक्त आपको लग रहा है आपके चेहरे पर जाहिर हो। जी बात सही है। थोड़ा सा बताइए यहाँ के बारे में, बरेली के बारे में। बरेली बस सही है, बढ़िया। बरेली शहर बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। मियाँ जी किस पर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं? भाई देखो, मुझसे बोला नहीं जाएगा ना, नहीं बोला जा रहा है। तो देखिए, कहा जा सकता है कि यहाँ पर चच्चा हैं, चच्चा से और बात कर लेते हैं। चच्चा, बरेली की जनता और मियाँ जी का मूड क्या है? जी, गठबंधन के लिए है। कांग्रेस सरकार आना चाहिए जिसमें नौकरी लोगों को मिले, कारोबार बढ़े, ना कि लाइन लगाना पड़े, कि CAA में लाइन लगाना पड़े, कि RCC में लाइन लगाना पड़े। ये चीजें खत्म हो जाए। सब पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर और नौकरी पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा और नौकरी विशेष मुद्दा रहने वाला है। विशेष मुद्दा जी। लोग भटक रहे हैं, कारोबार, लोग चोरी पर आ गए हैं, चोरी करने के लिए मजबूर हैं जी। कहा जाता और सरकारों में चोरी किया करते थे। वो चीज नहीं थी जो आज ज्यादा है। अब ज्यादा हो रही है। बैग लोग पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नौकरी पढ़े लिखे लोग नशा कर रहे हैं कि नौकरी मिल ही नहीं रही। पढ़े लिखे लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरी की वजह से परेशान हो रहे हैं। नौकरी दी जाए। हमारे साथ झुमका नगरी के लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा है, मुस्लिम भाईजानों की अगर बात की जाए, मियाँ जी के मूड की बात की जाए तो यहाँ पर माना जा सकता है कि जो लोग हैं वो इस वक्त अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? साजिद खान। साजिद भाई, अगर बरेली की बात होती है तो यहाँ पर क्या विशेष मुद्दे रहने वाले हैं? मियाँ जी की अगर बात हो तो किसकी नैया पार लगाने वाले? भाई मियाँ जी की बात होगी तो मियाँ जी के साथ में रहेंगे। मियाँ जी के साथ रहेंगे जी। तो कौन मियाँ जी के साथ रहने वाले हैं? सभी यही तो हमारे हुजूर ताज़े शरिया हैं, आला हज़रत साहब हैं, तौकीर रज़ा साहब हैं, इन सब के साथ में रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, चुनाव नजदीक है। उसी बीच अगर बात की जाए तो बरेली के मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने? बरेली की मियाँ पार्टी की नैया पार लगाने वाले? मियाँ को नैया पार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सब ये चाहते हैं सुकून शांति रहे और हम लोग भी यही चाहते हैं, सुकून शांति रहे। जी, बस शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। बस यही हम लोग चाहते हैं। मुस्लिम का भाईचारा बना रहे। बस हमेशा हमेशा, आज नहीं, आज की डेट में नहीं, हमेशा बना रहे।
हमेशा बना रहे। तो ये झुमका नगरी के लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर अमन चैन की नगरी है, अमन चैन बना रहे। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि झुमका नगरी के लोग इस वक्त बंद कर दे यार भी। तो झुमका नगरी के लोगों ने बताया किस तरह से अब की बार लोकसभा चुनाव रहने वाला है। झुमका नगरी की गलियों में घूम करके हमने जाना है कि अब की बार झुमका नगरी में मियां जी का मूड क्या है। और कहा जा सकता है कि अब की बार बरेली के मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 इंडिया।